देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया मोरिया मोरिया। जय श्री गणेश। डॉक्टर साहब अब ठीक है वो? सॉरी, अभी अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। काश अभी मेरे पैर भी ठीक होते तो मैं भी डांस कर पाती। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। छोटी, तेरा पैर कैसे ठीक हुआ और तू नाच कैसे रही है? भैया मुझे एक दोस्त मिला था, उसने। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो ना डांस करें। डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगी। तुम डांस कर सकती हो, चलो मेरे साथ। अरे बस, अरे 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 मेरा पैर कैसे ठीक हो गया? सन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। चलो बच्चों, गणेश जी के विसर्जन के लिए चलते हैं। यस सर। सिमरन जाओ, सबको बुला कर ले आओ। अरे बप्पा कहाँ गए? सर, पंडाल से बप्पा की मूर्ति गायब है। क्या कुछ भी बोल रही हो सिमरन? बप्पा कहाँ जा सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वहाँ पे बप्पा नहीं थे। चलो बच्चों, चल कर देखते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ, अब हम विसर्जन कैसे करेंगे? सिमरन तो सही बोल रही थी, खड़े क्या हो, ढूंढो उन्हें। हाँ सर। अरे यार, मुझे तो लगता है गणेश जी को घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो विसर्जन के पहले ही चले गए। ये क्या बकवास कर रहे हो दोनों? ढूंढो गणेश जी को। विसर्जन का समय निकला जा रहा है, पप्पा तो अभी तक मिले ही नहीं है। सिमरन, तुम्हें याद है विजय ने क्या कहा था? नहीं, मैं गणेश जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जरूर इसी ने छुपाए होंगे। मैंने नहीं छुपाए यार, ढूंढो। हाँ सिमरन, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो हमारे गणेश जी है। नहीं, इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, पप्पा को भी तो उनके घर जाना होगा ना। और वैसे भी पप्पा कहीं जाते नहीं, वो तो हमारे दिल में ही रहते हैं। दीदी दीदी प्लीज मुझे एक झंडा खरीद लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ एक झंडा नहीं, मैं तुमसे सारे झंडे खरीदूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हें भूख लग रही थी ना, तुम कुछ खा ले। आप इतने सारे झंडों का क्या करोगी? हाँ, तुमने इतने झंडे क्यों लिए? दरअसल 15 अगस्त के दिन तो इन झंडों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगले ही दिन मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। पता नहीं कितने वीर शहीद हो गए इस तिरंगे की शान में, और ये अगले ही दिन ऐसे ही सड़कों पे पड़ा मिलता है। होने देंगे वतन। अरे वाह पीयूष, देखो कितनी प्यारी राखी है। दीदी राखी ले लो। अरे इस गरीब से लेंगे क्या? मुझे रक्षाबंधन में अपनी बहन को गिफ्ट देना है। देखो, इसे अपनी बहन को गिफ्ट भी देना है, ले लेते हैं ना। मना करा ना, अगर तूने इससे राखी ली तो मैं नहीं बनवाऊंगा। पास में बड़ी शॉप है, चल वहाँ से लेते हैं। ठीक है भैया, ये राखी कितने की है? अरे क्या कब से मत करो, लेना हो तो लो, नहीं तो निकलो। हाँ? कैसे बात कर रहा है ये? चल। आंटी, ये राखी कितने की है? 200 रुपए की। इतनी महंगी? चल। घूम लिया ना पूरा मार्केट, मिल गई तसल्ली। कहा था ना उस बच्चे से ले लेते हैं, उससे कितनी जरूरत भी थी पैसों की। चल वो रहा बच्चा। ठीक है, इससे ही ले ले अब। दे दो राखियाँ। तुम अभी तक मुंह बना रहे हो। कीमत राखी की नहीं होती है, देखा जाए तो ये तो सिर्फ धागा है। कीमत तो भाई बहन के रिश्ते की होती है। अपन इससे ही राखी लेंगे। अरे आज तो टीचर्स डे, मेरी क्लास के बच्चे तो इतने अच्छे ना, इन्होंने तो पूरी क्लास ही सजा दी होगी। सर को तो लग रहा है अपन टीचर्स डे पे बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले, पर अपने पास तो पैसे ही नहीं है। तुमको पता है मैं क्लास में क्यों नहीं जा रहा हूँ? बेचारे तैयारी कर रहे होंगे ना। अगर सर को पता चला तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। आज तो बहुत मजा आएंगे, क्या बताऊँ तुमको। आइडिया। चलो। ओए चलो, आ जाओ, आ जाओ। अरे टेप देना। वैसे सिमरन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो सब छोड़ो, सर आने वाले, जल्दी करो। अरे सर आ गए। सर देखो, सरप्राइज। सर आ जाओ, केक कट करते हैं। आ रहा हूँ। किसी को पता भी नहीं चला पैसे कहाँ से आए। हैप्पी टीचर्स डे। मजा ही आ गया। वैसे सिमरन एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो ना, ये तो सर का ही बैग है, इसमें से ही पैसे निकाल लेते हैं। सारे पैसे सर के बैग से ही चुराए थे। क्या? आज तो पापा ने भी मुझे डांटा। वैसे भी मैं उन पे बोझी हूँ, मैं रहूंगी या ना रहूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। रुको, मरना किसी समस्या का हल थोड़ी होता है। मैं जी के क्या ही करूँगी। पहले एक बार मंदिर चलो, फिर जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है चलो। ये मुझे मंदिर क्यों ले जा रहा है? हर हर महादेव। मम्मा का फोन। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर गुस्सा किया। प्लीज घर आ जाओ, अपन साथ में खाना खाएंगे। ये क्या करने जा रही थी मैं? एक सेकेंड। माँ बाप हमारा बुरा नहीं चाहते हैं और उनकी बातों को दिल पे थोड़ी लेते हैं। पर उसे कैसे पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से मरने जा रही हूँ? कहाँ गया वो? हाँ, इसका मतलब महादेव आप। हर हर महादेव।
बच्चों, आज सावन सोमवार की पूजा रखी गई है और शिव जी का भजन विजय तुम गाओगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे भजन गाता है। चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विजय, ये ले महादेव का चरणामृत। ये पीने के बाद तो इसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। शिव अब मैं भजन कैसे गाऊंगा? चलो विजय गाओ। हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। विजय, गाने से पहले महादेव का प्रसाद नहीं लोगे? गाओ ना। शिव कैलाशों के बस। बेटा विजय, मेरे आने से पहले ही गाना शुरू कर दिया। पर सर, अभी तो आप मुझे भोलेनाथ जी का प्रसाद देकर गए थे। अगर सर अभी आए हैं तो वो कौन थे? अरे विजय रुको, रुको भी। जाने दो। विजय, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम भगवान का प्रसाद तो लेकर जाओ। अरे तुम्हारे प्रसाद के चक्कर में मेरा इंटरव्यू नहीं छूट जाए। 2 मिनट लगेंगे, ये लो। हाँ, अब जाओ। अब इस 20 माले की लिफ्ट को ऊपर आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम्हारे इस पूजा पाठ और प्रसाद के चक्कर में मेरा जॉब इंटरव्यू छूट गया। अरे देखो, लिफ्ट गिर गई। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। वॉचमैन, आ जल्दी। पीयूष देखो, आज मैं न्यू बुक्स लाई हूँ। अरे वाह। ओए चोर चोर चोर, मेरी बुक्स लेके भाग गया। चोर 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 चोरी करता है, चोरी करता है। दे इधर बुक्स। भैया, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो स्कूल जाना। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है जो वो मुझे पढ़ा सके। चलो हमारे साथ। ये देख, आज से ये तेरा स्कूल। तो आज से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। ये लो तुम्हारा ज्योमेट्री का सामान और तुम्हारी किताबें। तुम्हारी फीस भी हम भरेंगे। थैंक यू भैया दीदी। अरे सिमरन, बेटा सिमरन, ये क्या हुआ? सर, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? पर आज तो स्कूल में गरबा कंपटीशन है, तुम गरबा कैसे करोगी? सर, भले ही मैं गरबा नहीं खेल सकती, पर मैं देख तो सकती हूँ ना। ठीक है बेटा, चलो बच्चों गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट। काश मैं भी इन लोगों की तरह गरबा खेल पाती। टेंशन मत लो, तुम इस बार गरबे जरूर करोगी। पर कैसे? तुम बस माता रानी पर यकीन करो और चलो मेरे साथ। मिल जाओ सारे लम्हे ठहर जाए, जो मिले तारो साथ तो भूलू बदी बात, प्रेमनिया मौसम छे, तुम आओ मेरे पास। हैप्पी होली। अबे भाई, ये लड़के की आंखें तो देख, कितनी डरावनी लग रही है। अरे ये तो बहुत स्मार्ट दिखता था, इसकी आंखों को हुआ क्या? ओ भाई, वो देख सिमरन आ रही है। सिमरन, हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, मुझे रंग मत लगाओ, मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो पहले बहुत होली खेलती थी। पहले की बात कुछ और थी, तुम लोग खेलो। अरे सिमरन, चल छोड़। ये हाँ, रुको, ऐसे कलर मत उछालो, किसी की आंखों में जा सकता है। ध्यान से होली खेलो। ये खुद भी नहीं खेल रही है, किसी और को भी नहीं खेलने दे रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको। भैया, तुम्हें वो लड़का दिख रहा है? वो सिमरन का भाई है। पिछली होली में किसी ने उसकी आंखों में कलर डाल दिया था। होली खेलिए मगर ध्यान से। क्या होली खेलेंगे? अरे मैंने नहा लिया, मैं होली नहीं खेलूंगा। अरे भाई, कलर ही नहीं है, छोटा सा टीका लगाएंगे। आजा, चल आ रहा हूँ। ले भाई, लगा टीका। अभी लगाते हैं टीका। अरे नहीं नहीं, ये कलर नहीं, मुझे सिर्फ हर्बल कलर्स लगाना, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो तुझे कलर लगा कौन रहा है? हम तो अपने कलर लेने आए थे। पर अब मुझे कलर कौन लगाएगा? स्टोरी भी डालनी है, खुद ही लगा लेती हूँ। ये होली है। मुझ पे कलर डाला तो पिचकारी मार दूंगा। बहुत बोल रहे हैं ना। लगा इसको, पक्का कलर लगा। नहीं, पक्का कलर नहीं। दीदी, उन्होंने मुझे फुक्का मारा। मेरे भाई को फुक्का मारा? चल, इनके मुंह पे मार के आएंगे। अब देख तू मेरा निशाना। अबे अपनी बहन को लिया। पर ये गीले क्यों नहीं हुए? होंगे कैसे? फुक्का पे को पड़ा है। अपने भाई को ही मार दिया। बहुत होली खेल लिया, पूरा दिन आराम करूंगा। तू आराम करेगा तो पेपर मैं देके आऊंगी क्या? चल पढ़ाई कर। ये है टॉपर, इसके होते हुए क्लास में कोई भी होली नहीं खेल पाता है। और ये है बैक बेंचर्स, जो हर साल होली खेल के ही मानते हैं। भाई, ये टॉपर तो हमें होली नहीं खेलने देगी। अबे तुम्हें याद नहीं है पिछले साल होली पे इसका क्या हाल किया था? और फिर सिमरन प्रिंसिपल सर से इनकी होली के सारे कलर जब्त करवा लेती है। भाई, वो तो सारे कलर ले गए, अब अपन होली कैसे खेलेंगे? कलर्स की चिंता तुम लोग मत करो। हाँ भाई, इस टॉपर ने हमारे कलर जब्त करे ना, अब सबसे पहले इसे ही कलर लगाऊंगा, वरना किसी को होली नहीं खेलने दूंगा। मतलब अपनी भी होली कैंसिल। अरे सिमरन, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, लो इससे साफ कर लो। अच्छा, तो मुझे कलर लगाने की प्लानिंग चल रही है। नहीं 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 नहीं। और सिमरन तो विजय के प्लान पे पानी फेर देती है। अरे सिमरन, सारे गिले शिकवे माफ करो। ये लो, हैप्पी होली। मैं आता हूँ। सिमरन, ये ऑफिस में रखाओ। ओके सर। अब मजा आएगा। अरे वाह, तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था। और विजय का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। अब तो इसे कलर लगा के रहेंगे। नहीं सर, बचाओ, नहीं तीनों मुझे कलर लगा रहे। ओए, सिमरन को कोई कलर नहीं लगाएगा। और
ऐसा बोलकर सारी सिमरन को कलर लगा देते हैं। हैप्पी होली। कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो, पढ़ाई नहीं करनी है। आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। सिमरन कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया बच्चों, रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर लिया। नालायक चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या?